समूचे राष्ट्र ने जोश जज्बे और उत्साह के साथ 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। दुनिया ने कर्तव्य पथ पर भारत की शांति, शक्ति और संस्कृति की परेड देखी। इस बार के गणतंत्र दिवस परेड में चीफ गेस्ट बने मिस्र के राष्ट्रपति। यूं तो आजाद भारत और मिस्र के बीच दमदार दोस्ती का अध्याय 7 दशक पुराना है, मगर पहली बार बतौर राष्ट्रपति मिस्र के लीडर चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके भारत ने आखिर इतने खास मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर अल सीसी को ही क्यों चुना? दोनों देशों के बीच दोस्ती के नए दौर के मायने क्या हैं और कैसे मिस्र के जरिए भारत एक साथ तुर्की, चीन और पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है, समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। रूस के बाद मिस्र हमारा सबसे पुराना दोस्त है और भारत अपने दोस्तों का साथ कितनी शिद्दत से निभाता है, एक एक तस्वीर, एक एक लम्हा साक्षी है। 7 दशक में पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति के तौर पर अब्दुल फतेह अल सीसी चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे, तो 7 दशक में पहली बार मिस्र की सेना का एक दस्ता 26 जनवरी की परेड में शामिल हुआ। पहली बार कर्तव्य पथ पर दुनिया की प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। कर्तव्य पथ पर भारतीय सेनाओं ने शौर्य परेड निकाली। हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। तो वही रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें भी रहीं, जब भारतीय सेना के साथ कदम ताल करती नजर आई मिस्र की सेना। मिस्र की सेना के 144 जवानों की इस टुकड़ी ने तिरंगे को सैल्यूट किया और राष्ट्रपति को सलामी दी। भारत और मिस्र की दोस्ती का ये दमदार शंखनाद है। करास्वी में इस दस्ते में कुल 144 सैनिक हैं जो वहां के सशस्त्र बलों के मुख्य शाखाओं से लिए गए। संकट काल में मिस्र का साथ, मोदी ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। मिस्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसकी अरब ही नहीं, खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा आबादी है और गहरी पैठ भी। मगर मिस्र इस वक्त आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है। महामारी के बाद वैश्विक मंदी ने मिस्र की कमर तोड़ दी। ऐसे वक्त में मिस्र को भारत ने न सिर्फ सहारा दिया, बल्कि दोनों देशों के बीच नए समझौते भी हुए। अरब सागर के एक मुहाने पर भारत और दूसरे छोर पर मिस्र के बीच 21 सामरिक और आर्थिक समझौते हुए। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। हमारे बीच सुरक्षा एवं रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमारी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग के कार्यों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान और तुर्की को जवाब। भारत में मिस्र के राष्ट्रपति का इस्तकबाल और भारत के साथ संबंधों के नए आगाज से तुर्की और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी होगी, क्योंकि भारत के क्लब में मिस्र को अलग करने के लिए तुर्की और पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की। ओआईसी मंच के रुतबे को दिखाया गया तो मिस्र को मुस्लिम देश होने की दुहाई भी दी गई। इसका मकसद मिस्र के कट्टर मुस्लिम ब्रदरहुड को फिर से जिंदा कर टेरर का सॉफ्ट स्टेट बनाना और खाड़ी देश में भारत के शक्ति संतुलन को अस्थिर करना। प्रधानमंत्री मोदी के मिशन मिस्र के जरिए तुर्की पाकिस्तान के इस खेल पर गहरी चोट करते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2015 में मोदी ने मिस्र का दौरा किया था। इसके बाद से ही अग्रेसिव डिप्लोमेसी के जरिए 2 एजेंडों पर काम हो रहा है। पहला तुर्की पर दबाव बनाना और दूसरा मिस्र पर पाकिस्तानी पैठ को बढ़ने से रोकना। 2019 में जब तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर प्रस्ताव लेकर आया था, तो यूएई और मिस्र ने प्रस्ताव का विरोध किया था। चीन के चक्रव्यूह को तोड़ना। मिस्र का भूगोल और स्वेज नहर का इलाका ऐसा है जो इसे खास पोजीशन देते हैं। 11,600 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। हर साल भारत इस रूट से 200 अरब डॉलर का कारोबार करता है। भारत को यूरोप, साउथ अमेरिका के साथ जोड़ने वाला ये सबसे छोटा समुद्री मार्ग है, लेकिन सबसे छोटे समुद्री रूट पर चीन की साजिशों का जाल भी बिछा है, जिसका नाम है जिबूती। चीन के जिबूती प्लान से भारत को सीधा खतरा है। जिबूती में चीन अपने पहले विदेशी मिलिट्री बेस पर एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़े वॉरशिप्स तैनात कर रहा है।
590 मिलियन की डॉलर की लागत से यहाँ साल 2016 से ही कंस्ट्रक्शन जारी है। ये नेवल बेस बनाने के बाद चीन ने हिंद महासागर से लेकर साउथ चाइना सी तक अपनी ताकत का विस्तार कर रहा है। ये बेस स्ट्रेटेजिक तौर पर अहम बाबल मंडेब स्ट्रैट के पास स्थित है। ये स्ट्रैट अदन की खाड़ी और लाल सागर को अलग करता है। जिबूती एक व्यस्ततम शिपिंग रूट के स्वेज नहर रास्ते में पड़ने वाला देश है, लेकिन सभी गल्फ कंट्रीज और खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई और बहरीन से भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं। इजिप्ट से भी भारत के करीबी रिश्ते हैं, लिहाजा भारत खाड़ी देशों में बड़ी मिलिट्री, आईटी और टेक्नो पावर बन सकता है।